जय श्री राम, जय सिया राम। मेरा नाम शबनम शेख है। आप मुसलमान एरिया में जाके दिखा दो, वहाँ पर जबरदस्ती मराठी लैंग्वेज के लिए बोल दो, मैं कसम से कह रही हूँ उनकी एकता इतनी है कि आप एक को हाथ लगाओगे वो 100 आ जाएंगे। कोई अंबानी जी के गिरेबान पे हाथ डाल के देखिए, वो भी गुजराती है। आप ठाकरे परिवार से हो लेकिन भगवान से बढ़ के नहीं हो। तो भाषा की आड़ में महिलाओं को छेड़ा जा रहा है। ये कोई आपसे आकर जबरदस्ती मराठी बुलवाने की कोशिश करेगा तो क्या करेंगे आप? नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलोगे? नहीं बोलूंगी कि नमो पार्वती पतय हर हर महादेव। उनको नहीं मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे? मराठी बोला तुम्ही, इसके लिए लोग कहाँ गए? बाकी कुछ। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार मैं मुंबई से कवर करके यहाँ के लोगों से बातचीत करके जिस तरीके से हिंदी वर्सेस मराठी किया गया है, जिस तरीके से हिंदियों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है, जबरदस्ती मराठी बुलवाया जा रहा है, तो हर तबके से बात कर रहा हूं मैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में शबनम शेख जी जुड़ी हुई हैं, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि जो ये मुद्दा उठ रहा है, इस मुद्दे के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मुस्लिम समाज से आती हैं, तो जिस तरीके से ये जबरदस्ती जो है वो मराठी बुलवाया जा रहा है, तो ये सही किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। नीतीश राणे ने जिस तरीके से बोला है कि मुसलमान समाज के बीच में जाओ, मुसलमानों से जबरदस्ती मराठी बोल के दिखाओ, तो तुमको पता चल जाएगा कि मुसलमान तुम्हारे साथ में क्या करेंगे। इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करूंगा। शबनम जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगी? मुस्लिम समाज से आती हो आप, और जिस तरीके से मुंबई के अंदर ये जबरदस्ती हिंदी और मराठी किया जा रहा है, जबरदस्ती मराठी बुलवाया जा रहा है हिंदियों से, और उनको मारा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम, जय सिया राम। मेरा नाम शबनम शेख है। देखिए, ये मैं भी महाराष्ट्र में रहती हूँ, मुंबई में रहती हूँ। मराठी भाषा का हर कोई सम्मान करता है और करना भी चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन ये जो ज़बरदस्ती किसी पे थोपा जा रहा है, ये एकदम से गलत है। कल का कोई आके मुझे बोले कि आपको मराठी बोलनी है, लेकिन क्यों बोलनी है? मेरे मराठी बोलने से कोई चेंजेस आने वाली है मेरे लाइफ में या पूरे मुंबई में कुछ बदलाव होगा? नहीं होगा। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात है कि पूरे भारत में एक नारा कहा जाता है कि नमो पार्वती पतय हर हर महादेव। ये साउथ में भी बोला जाता है, नॉर्थ में भी बोला जाता है, पूरे इंडिया में यही बोला जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में बोलना चाहूँगी। उन्होंने कभी भी लड़ाई करते समय ना किसी का वेशभूषा देखा है, ना किसी का जात देखा था, धर्म देखा था, ना किसी का भाषा देखा था, ना राज्य देखा था। उन्होंने केवल देखा था दुश्मन का गर्दन और खुद की तेज तलवार। उन्होंने ये देखा था। अगर वो उस समय ये जाति देख के या भाषा देख के लड़ाई करते, तो मुझे लगता आज हम गुलाम ही होते। चाहे मैं अंग्रेज़ों की बात करूं, चाहे मैं मुगलों की बात करूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो राज ठाकरे, अभी के राज ठाकरे हैं, वो मिलावटी है। जो बाला साहेब ठाकरे जी के जो रौब था, उनका जो जज्बा था, वो नहीं देखने को मिल रहा है। बाला साहेब ठाकरे जो थे, उनका तो बात ही अलग है। वो तो एक बोलते ना, हिंदुत्व के लिए आवाज उठाते थे, हिंदुत्ववादी थे। मुझे लगता है अयोध्या के लिए सबसे पहला अगर किसी ने आवाज उठाया होगा तो वो बाला साहेब ठाकरे जी ही थे। और आज उनके जो बेटे हैं, वो देखो किस नक्शे कदम पे चल रहे हैं। मतलब कहा जाए तो वो इस्लामिकरण में घुस चुके हैं। इस्लामीकरण हो गया उनका? हाँ, सही में मुझे लगता है उन्होंने भगवा चोला उतार दिया है और ये इस्लाम का जो चोला होता है, बुर्खा, उन्होंने धारण कर लिया है। कैसे समझ लिया आपने? देखिए, एक वीडियो मैंने देखा था कि शायद न्यूज़ का वीडियो था। एक इंटरव्यू दे रहा था, मनसे का कार्यकर्ता था। वो उनसे पूछा गया कि आप हिंदुओं को पकड़ पकड़ के क्यों मार रहे हो? अगर आपको मराठी लैंग्वेज को लेके इतना ही ये है तो आप सबके लिए एक जैसे करो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। तो वो बोलते हैं कि भाई हम हिंदुओं को मारेंगे, मुसलमानों को नहीं मारेंगे। देखिए, वैसे तो मैं यहाँ पर अगेंस्ट हूँ कि किसी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोगला चरित्र नहीं देखने मिलना चाहिए ना। अगर मराठी लैंग्वेज इतना ही इंपॉर्टेंट है तो मुसलमान भी यहाँ रहता है। आप मुसलमान एरिया में जाके दिखा दो, मैं एक मुसलमान हूँ, आप मुसलमान एरिया में जाके दिखा दो, वहाँ पर जबरदस्ती मराठी लैंग्वेज के लिए बोल दो, मैं कसम से कह रही हूँ उनकी एकता इतनी है कि आप एक को हाथ लगाओगे वो 100 आ जाएंगे। अच्छा। और एक वीडियो भी देखा था मैंने, मुमरा साइड का था वो। वहाँ पर एक लड़का था, वो मराठी लैंग्वेज को लेके बोल रहा था। एक मुसलमान को उसने मारा था या कुछ उसने गाली दी थी मराठी में। मैं सच कह रही हूँ, 100 मुसलमान उठकर आ गए थे उस मुसलमान लड़के के समर्थन में कि तू कैसे जबरदस्ती हमसे मराठी बुलवा रहा है। बिल्कुल, हाँ। कैसे? और वो हिंदी में आके माफी मांग रहा है, भाई कि मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप मुसलमानों से भी बुलवा के देख लो। यूपी बिहार के जो है, यूपी बिहार के हिंदू है, वो इतने मतलब मासूम है, वो कुछ बोलते नहीं है।
आते, अपना काम करके चले जाते, 2 वक्त की रोटी कमाने वो यहाँ आ रहे, और उस पे भी हम ये कर रहे हैं कि भाई उनको हिंदी बुलवा लो। अगर मुझे ये कहना है राज ठाकरे जी से और उनके पार्टी वालों से कि आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो मुंबई में जो नंगा नाच हो रहा है, आप देखिए वो उर्फी जावेद हो गई, और क्या नाम है उसका, वो मुखर्जी करके कोई लड़की है, वो इतनी अधनंगे कपड़े पहन के निकलती है, इनके लिए नहीं ये आके कहते, तब हमारा कल्चर सोसाइटी खराब नहीं हो रहा है? मेरा एक ही सवाल है, तब हमारा सोसाइटी या कल्चर खराब नहीं हो रहा? माना मुंबई बहुत सेफ है, मुंबई में बहुत आज़ादी है, ये यूपी बिहार में नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इस पे भी तो बोलो, जो नगनपन दिखा रहे सिर्फ लैंग्वेज के लेके इतना, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता क्यों। जैसे आपने बोला कि उनका इस्लामीकरण हो चुका है और वो मुसलमानों के एरिया में नहीं जा पाएंगे मारने के लिए, आप मुस्लिम समाज से आती हो, तो जो नीतीश राणे ने बोला है कि अगर तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी औकात है, तो जाके मुसलमानों से ज़बरदस्ती बोल के दिखाओ, अगर नहीं बोलेंगे तो थप्पड़ मार के दिखाओ, तो लगता है कि वो उनको थप्पड़ मार पाएंगे और वो शांति से खा लेंगे? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं मार खाएंगे। आप एक को मारोगे 100 आ जाएंगे, आप वहाँ पर खुद नहीं बचोगे। मैं एक मुसलमान हूँ, मुसलमान कम्युनिटी से आती हूँ, मुझे पता है कि मुसलमानों में कितनी एकता होती है। अब बेचारे वो गुजराती, मारवाड़ी, यूपी बिहार के हिंदू इतने मासूम है, उनको आप मार रहे हो। वो क्या बोलते हैं, गुजराती मारवाड़ी तो ऑलरेडी किसी के इसमें नहीं, मैटर में नहीं पड़ते, वो खुद ही इतने शांत रहते हैं। और मेरा कहने का मतलब है, अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो अब अंबानी जी को उनके गिरेबान में हाथ डाल के देखिए, ये गरीब हिंदुओं पर ही क्यों अत्याचार? मुझे ये समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहां पर हिंदुओं पे कम अत्याचार हो रहा था, खत्म हो गया वहाँ के। हाँ वही तो खत्म हो गए। अब एक हिंदू हो के आप हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हो, तो आप में और वो जो इस्लामिक कंट्री में कट्टरवादी लोग रहते, उनमें क्या ही मतलब फर्क है, ये बताओ मुझे। अब बेचारे गरीबों को पकड़ के मार रहे हो, मिडिल क्लास लोगों को मार रहे हो, आप किसी पैसे वालों को मार के देखो, तब मैं मानूंगी कि हाँ भाई राज ठाकरे जी सही कर रहे हैं। अंबानी जी के गिरेबान पे हाथ डाल के देखिए, वो भी गुजराती है, वो तो मुंबई इंडियंस के ओनर है, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिल्कुल है ना? तब तो उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता। रही ये देखो मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुंबई इंडियंस के, क्यों? वहां पर तो वो पैसे लगा रहे हैं ना, आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई गरीब आके 2 वक्त की रोटी कमा रहा है, वो भी शांति से खा रहा है, तो उसके लिए इनको प्रॉब्लम है। तो क्या लग रहा है कि बीएमसी चुनाव नजदीक आ रहा है, ये राजनीति करने के लिए की जा रही है, या फिर वाकई में जिस तरीके से आपने बोला कि इस्लामीकरण हो चुका है, इनका जो विचारधारा था वो सब मर चुका है, इनका जो माइंडसेट था वो सब खत्म हो चुका है, ये इसलिए कर रहे हैं? क्या वजह है करने की ऐसी? देखिए ये बिल्कुल वोट के लिए ही किया जा रहा है, लेकिन मैं सही में कहना चाहूंगी, इनको मराठी लोग भी वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि मेरे खुद के महाराष्ट्रन फ्रेंड है एंड वो कंफर्टेबल है हिंदी में बात करने के लिए। वो खुद मुझे मैं जहाँ पर भी मिलती हूँ, ट्यूशन क्लासेस, जिम वगैरह में, हम हिंदी में बात करते हैं। और करते हैं सामने से बात? खुद सामने से करते हैं, वो कभी नहीं बोलते कि तुम मराठी में बात करो, वो कंफर्टेबल है हमसे, वो कभी नहीं बोलते कि आप मराठी बोलो, आपको मराठी बोलना पड़ेगा। वो खुद बोलते कि ये क्या चल रहा है भाई, हम खुद वोट नहीं देंगे इनको, हमें बांट रहे हैं, ये वोट के लिए किया जा रहा है ना, हमको नहीं पसंद। आप मराठी ये सोच रहा है? ये सोच रहा है, मेरे खुद के मित्र है, मैं खुद मुंबई में रहती हूँ, वो खुद बोलते कि नहीं हमें नहीं, मतलब वोट ही नहीं देना इनको। मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ, मेरी अम्मी जो मतलब जब ब्याह करके यहाँ मुंबई में आई थी, यूपी से ही है हम भी, तो वो पहले क्या पता है, अभी न्यूज़ देख रही थी तो उन्होंने मुझे एक बात कहा कि शबनम आपको पता है कि जब मैं शादी करके मुंबई आई थी तो जो भी यूपी से आते थे, खास करके अयोध्या नगरी से या मथुरा नगरी से या बनारस के गलियों से आते थे, तो उनके पैर छुआ करते थे मराठी लोग। अच्छा। लिटरली कि बोलते थे कि अरे ये देखो राम जी के नगरी से आए हैं, ये कृष्ण जी के नगरी से आए, ये तो देखो बाबा जी के नगरी से आए, भोले बाबा जी के नगरी से। तो वो इतना सम्मान देते थे। तो ये था पहले, ये मैं बोली ना बाला साहब ठाकरे जी के टाइम की बात कर रही हूँ मैं, वो जैसे रहेंगे वैसे यहाँ के लोग रहेंगे। आज के टाइम में तो उन्हीं को लात से मारा जा रहा है। एग्जैक्टली उन्हीं को, मतलब एक होता ना, अभी उनके बेटे देखो किस नक्शे कदम पे चल रहे हैं, इस्लामीकरण हो चुका है, भगवा चोला नहीं, उन्होंने तो बुर्खा धारण कर लिया है, तो फिर उनके जो उनका जो विचारधारा है उसी पे चलेगा ना वो, तो उन्हीं पे चल रहे हैं लोग, तो वही मार रहे हैं यूपी बिहार वालों को। मैं कहती हूँ कि भाई इनको ना अयोध्या में एंट्री दो, ना ही इनको मथुरा में जाने दो, ना ही इनको बाबा जी के पास जाने दो। किसको? ये मनसे वालों? हाँ, नहीं जाने देना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। अभी श्रावण आ रहा है ना, इनको किसी मंदिर में घुसने नहीं देना चाहिए, मैं सही में बोल रही हूँ। बोलते हैं किसकी हिम्मत है इनको रोक के दिखा देगा, ये ठाकरे परिवार से हैं। आप ठाकरे परिवार से हो लेकिन भगवान से बढ़ के नहीं हो। हाँ। आप होंगे ठाकरे परिवार से लेकिन भगवान से बढ़ के नहीं हो। और लोगों को जनता ने आपको यहाँ का मतलब सरताज बना के रखा है, वो आपको उतार भी देंगे। ये जनता जनार्दन है, यहाँ पर संविधान से देश चलता है। आप एक सीट पे इतना ये कर रहे, सोचो ये एक सीट है इनकी, जीरो है समझ लो, तो ये इतना उछल कूद करते। खुदा ना खास्ता भगवान ना करे इनको अगर ज्यादा सीट आ गई
आएगी तो नहीं, लेकिन मैं एक अनुमान लगा रही हूँ, तो ये क्या करेंगे, मुझे लगता है कि पूरा मुंबई को बर्बाद कर देंगे। अच्छा, हाँ, सीरियसली मैं बोल रही हूँ। अगर यही मैटर अगर यूपी में हो रहा होता, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो क्या लग रहा है, क्या हुआ होता अब तक, क्या चल कर रहे होते, क्या करते हो? देखिए, अगर ये चीज़ अगर उत्तर प्रदेश में हो रही होती, वहाँ की जो कानून व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था बड़ी स्ट्रिक्ट है। वहाँ पर धार्मिक नाम से या भाषा वेशभूषा के नाम से बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहा जाता है। ठीक है, जब हम लव जिहाद के अगेंस्ट है कि जबरदस्ती, लव जिहाद क्या है कि आप जबरदस्ती किसी पर अपना धर्म थोपते हो, तो उसके अगेंस्ट हम हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप भाषा जबरदस्ती थोप रहे हो तो इसके भी अगेंस्ट है हम, और योगी जी इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी क्या कर रहे हैं, ये मतलब कुछ कर देवेंद्र जी जो है कई फैसले लिए हैं, जो कि गिरफ्तार भी करवा रहे हैं, और कई बड़े बड़े से फैसले भी लिए हैं। तो आप अभी लव जिहाद की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक लव जिहाद करता हुआ एक बुजुर्ग था, एक बुढ़ा था, उसको पकड़ा है, बुलडोजर भी कार्रवाई की गई, जो कि वो लोगों से जो है ब्राह्मण बच्चों से, हिंदुओं से जो है उनका धर्म परिवर्तन करा के उनका लव जिहाद कराया करता था। तो लग रहा है कि योगी जी सही तरीके से वहां पर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं इनको। बिल्कुल ऐसा ही तोड़ना चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में भी सेम ऐसा ही होना चाहिए। मतलब देवेंद्र जी ले रहे होंगे स्ट्रिक्ट एक्शन, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट नहीं ले रहे। इनकी हिम्मत कैसे, अगर स्ट्रिक्टली एक्शन ले रहे होते तो एक जगह, दो जगह, तीन जगह ये चीजें देखने को मिलती, कोई मार रहा है, कुछ गाली गलौज कर रहा है, लेकिन ये महाराष्ट्र में हर जगह से देखने को मिल रहा है। तो ये कैसा स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ? ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लो, मतलब बुलडोजर चलाओ, कुछ तो ऐसा कार्रवाई चलना चाहिए बुलडोजर इनके ऊपर, मनसे कार्यकर्ताओं के ऊपर। बिल्कुल थप्पड़ मार रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबकी नहीं बात कर रही, जो गलत कार्य कर रहा है, जो मतलब मार रहा है, जो जबरदस्ती अपनी चीजें थोपने की कोशिश कर रहा है, उन पे बुलडोजर चलनी चाहिए। तब जाके होगा ना कि योगी जी की तरह ये काम कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, लेकिन वो तो वही बुलडोजर आएगा तो बोलते बुलडोजर को ही पलट देंगे, वो मनसे के कार्यकर्ता हैं, डरते नहीं किसी से। देखिए, जब प्रशासन एक्शन लेने पर आती है, चाहे वो कोई भी हो, वो बचता नहीं है। अच्छा। ये बड़ी बड़ी बातें हैं, सिर्फ ये जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जब बुलडोजर चलेगा तो राज ठाकरे नहीं आएंगे ग्राउंड लेवल पे इनको बचाने के लिए, जो ये हुड़दंग मचा रहे हैं। अच्छा। और मेरे को ये समझ में नहीं आता है, राज ठाकरे जी कितना दोगला चरित्र रखते हैं भाई। ये अपने एक मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, वो कहते कि भाई आपको मारना नहीं है किसी को भी, लेकिन आप मार रहे हो तो उसका खुद से वीडियो मत बनाओ, उनको वीडियो बनाने दो, क्योंकि वो मार खाए। मतलब पहले मना करते हैं, अगर मार भी रहे हो तो वीडियो मत बनाओ। मतलब दोगला चरित्र है ना। आप मना भी नहीं कर रहे हो ठीक से, मारना भी है, कहना क्या चाहते हो, एक ही शब्द में बोल दो ना, क्या सही है क्या गलत है। अच्छा। ये भड़काते हैं, ये इनको मतलब ये हिम्मत देते हैं। अच्छा। करने की ग्राउंड लेवल पे, इसलिए तो कोई आपसे आकर जबरदस्ती मराठी बुलवाने की कोशिश करेगा तो क्या करेंगे आप? नहीं बोलूंगी मैं, नहीं बोलोगे? नहीं बोलूंगी, जबरदस्ती तो नहीं बोलूंगी, मुझे मराठी आती है। अच्छा। बिल्कुल आती है। मेरे को समझ में ये नहीं आता मैं मराठी क्यों बोलूं जब मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। देखो, मैं बीइंग अ मुस्लिम गर्ल, मैं पढ़ती हूँ, मैं बताती हूँ मैं क्या पढ़ती हूँ आपको, ये मेरे बैग में रहता है, बारिश की वजह से थोड़ा सा ये हो गया। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ती हैं? यस, बिल्कुल, और ये हिंदी में है। अगर मुझे मराठी कंफर्टेबल लगता या इंग्लिश कंफर्टेबल लगता तो मैं वैसा लेकर पढ़ती। हर भाषा में अवेलेबल है, इवन उर्दू, अरेबिक, हर भाषा में मिलती है। तो ये मैं हिंदी में ही क्यों पढ़ती हूँ? क्योंकि मुझे हिंदी समझ में आती है, मैंने बचपन से हिंदी सुना है, बचपन से हिंदी पढ़ा है। और मैं आपको बता दूं कि मैं मराठी में टॉपर हूँ अपने स्कूल समय में। बिल्कुल, बीइंग अ मुस्लिम, मेरे टीचर्स शॉक्ड रहते थे कि तुम मराठी इतनी अच्छी कैसे पढ़ लेती हो। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं खुद के मन से बोलूंगी। आप जबरदस्ती बोलोगे तो मैं कतई नहीं बोलूंगी। बोलते हैं यहाँ के खाते हो, यहाँ पे रहते हो तो बोलना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है, बोलना पड़ेगा। मैं हिंदी में बोलूंगी, हिंदी लैंग्वेज है मेरी, मैं बचपन से हिंदी बोल रही हूँ। मेरे घर में भोजपुरी बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है, इंग्लिश भी आप बोलो, नहीं बोलूंगी, नहीं आती मुझे। मराठी आती है। मराठी अगर मैं खुद के प्यार से बोलूँगा, मराठी भाषा बहुत प्यारी भाषा है यार, और उसको बहुत प्यार से बोला जाता है। ये जबरदस्ती आप बोलोगे बोलने तो कोई नहीं बोलेगा। जिसको आता भी होगा ना, वो बोलेगा देखो ये दादागिरी करके बोल रहा है, तो नहीं बोलेगा वो। तो मैं यही बोल रही थी, मैं ये पढ़ने में ना बहुत कंफर्टेबल हूँ हिंदी, इसलिए मैं इसको पढ़ती हूँ। सवाल आपसे ये है, ये आपने बुर्खा पहना हुआ है और ये हिजाब पहना हुआ है, भगवत गीता पढ़ रही हो, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रही हो आप, तो क्यों पढ़ रही हो और क्या सीखा इनसे आपने भगवत गीता से? देखिए, मेरे को भगवत गीता पढ़ना अच्छा लगता है। मतलब मैं जब भी परेशानी में रहती हूँ या मेरा माइंड काम नहीं करता है, मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होती हूँ, तो मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ और इससे मेरा दिन अच्छा जाता है। यही रीज़न। और ये है कि मेरे को मतलब ज़िंदगी में सुकून चाहिए होता। आखिरकार इंसान को पूरी दुनिया घूम के आने के बाद बोलते हैं ना, इंसान को पीस चाहिए होता है, तो वो पीस के लिए मैं ये पढ़ती हूँ। क्यों, नमाज से पीस नहीं मिलता?
देखो कैसे विवादित सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, विवादित सवाल नहीं, सवाल है सिर्फ मेरा कि नमाज से फीस नहीं मिलती, आप मुस्लिम समाज से आती हो। नमाज से भी पीस मिलती है, लेकिन नमाज अब 5 वक्त पढ़ी जाती है। ये किताब है, मैं कहीं भी पढ़ सकती हूँ। अच्छा। हाँ, अब मैं जैसे अभी मेरा थोड़ा सा माइंड ये हो रहा है, मुझे ऐसा लगा कि दिल घबरा रहा है, तो मैं अपने साथ लेकर घूमती हूँ। अच्छा। मैं इसको फिर पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। मैं ट्रेन में पढ़ सकती हूँ, मैं बस में पढ़ सकती हूँ, ये पढ़ सकती हूँ मैं कहीं पर भी नमाज बैठ भी के। तो लोग बसों में, ट्रेनों में, सड़कों में पढ़ते हैं। मुझे बड़ा चीप लगता है, मुझे नहीं पसंद, मैं इसके विरोध में हूँ कि आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो नमाज। नमाज होती है भाई बंद कमरे में, आप आराम से पढ़िए, एकदम खुदा को याद कीजिए। ये क्या है कि आप कहीं पर भी सड़कों पर चालू हो जा रहे हो नमाज पढ़ना, ये मैं इसके खिलाफ हूँ। मैंने कभी नहीं पढ़ा है और ना मैं पढ़ूंगी और ना ही मैं इसके समर्थन में हूँ कि आप बीच सड़क पे पढ़ो, किसी को डिस्टर्ब करो। अच्छा, इससे मुझे एक सवाल याद आ गया नमाज से ही। कुछ लोग मुझे मिले हुए थे, वो ये भी बोल रहे थे कि जिस तरीके से लाउड स्पीकर में ये आजान बजता है दिन में 5 बार, तो वो आजान जो है अरबिक या फिर उर्दू में होता है शायद, मुझे तो पता नहीं, अरबिक में होता होगा, अरबिक में होता है। तो बोलते हैं कि राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता उस पर क्यों नहीं कुछ बोलते कि ये अरबिक में क्यों बजाया जा रहा है, मराठी में क्यों नहीं बजाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है, ये उनको पूछना चाहिए। ये तो राज ठाकरे जी पूछेंगे ना। उनको ऐसा लगता है कि मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, मुसलमान उनको वोट देंगे। मुसलमान कतई उनको वोट नहीं देंगे। मुसलमानों को पता है वो कैसे, हाँ। वो दल बदलू है, मतलब वो बदल जाते हैं भाई। अच्छा। तो वो मुसलमान एक ही है कि भाई आज ये मराठी के विषय में बोल रहा है, कल का हमने इसको वोट दे के ये कर दिया, तो ये कल का हमारे नमाज को लेके बोलेगा, कल को हमारे क्या बोलते हैं उसको, अजान को लेके बोलेगा। तो वो नहीं बोल सकते। और पहली बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में बहुत मुसलमान रहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा, मतलब ये अलग लेवल पे चला जाएगा। अच्छा। मराठी लैंग्वेज से हटके कहीं और चला जाएगा, इसलिए डर रहे हैं वो। डर रहे हैं वो। तो जो आसान मिला है उनको, बस यही हिंदू मिले हैं और हाँ, उनको रेल रहे हैं, मतलब उनको उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। चाहे महिला, देखो ये ना किसी में फर्क नहीं देखते। ये कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ये फॉलोवर है, मुझे समझ में नहीं आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कभी भी महिलाओं के साथ बदतमीजी नहीं की है, कुछ नहीं किया है, बदतमीजी नहीं किया, कुछ नहीं किया। तुम देखना, वो बुरखे में हो, साड़ी में हो, सबको सम्मान दिया। ये महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं रोड पे, महिलाओं को मार रहे हैं। मैंने देखा वीडियो, थप्पड़ मार रहे हैं उनको, लात से मार थप्पड़ मार रहे हैं, उनका गिरेबान इस तरीके से पकड़ रहे हैं। मतलब क्या है भाई, किसी महिला को आप ऐसे उनका गिरेबान पकड़ रहे हो। पुरुषों को तो आपने उनका जीना हराम ही किया था, महिलाओं को राह चलते ये हरेस्ट कर रहे हैं। देखो, भाषा की आड़ में महिलाओं को छेड़ा जा रहा है ये। अच्छा। सही में यही ना, भाषा की आड़ में महिलाओं को कहीं भी टच किया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। आप दीदी दीदी, बहन बहन बोल के उनका ऐसे पकड़ रहे हो यहाँ पर, तो ये क्या है? ये बदतमीजी तो है, ये हरासमेंट तो है। तो मुझे ये ना सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम यूज करते हैं, दैट्स इट, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। केवल उनका नाम यूज करके वोट लेने की कोशिश करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ठाकरे जी है, कौन, उद्धव ठाकरे जी, बहुत गलत राह पे चल रहे हैं। दोनों मिल गए, साथ में आ गए। वही तो बोल रही हूँ, पहले कांग्रेस के साथ थे, उन्होंने गलती की ही थी, अब और उससे बड़ी गलती कर रहा है वो। दोनों भाई मिल गए हैं अब तो। बिल्कुल। देखिए, एक टाइम था कि जब मैं जैसे मैं मोदी जी को नहीं वोट देती थी पहले, हम लोग महाराष्ट्र मुंबई में रहते थे, तो मतलब मेरा एक ही था कि भाई यहाँ की जो लोकल पार्टी है उनको समर्थन करना चाहिए क्योंकि वो काम करेगा। मेरा एक ऐसा थिंकिंग था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उद्धव ठाकरे को भी वोट दिया है एक समय पे, लेकिन मेरा वो प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया। अच्छा। क्योंकि वो गलत लोगों के साथ मिले, अच्छा। गलत लोगों के साथ हाथ मिला रहे, गलत कार्य कर रहे, तो भाई हमारा तो कर्तव्य बनता है चेंज होना। जाहिर सी बात है, मुझे लगता था ये हिंदुत्ववादी विचारधारा, देश हिंदुत्ववादी छोड़ दो, ये देश हित के बारे में सोचते, देश के बारे में सोचते, तो इनको वोट दिया जाए, मैं देती थी। लेकिन अब मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, इनको लेके पूरा नैरेटिव चेंज हो गया, सब कुछ। मैं अभी इनको वोट नहीं देती हूँ। तो ऐसे मेरे जैसे पता नहीं कितने होंगे कि उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया है और वो बीजेपी को समर्थन करते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं। मतलब मैं बीजेपी की कोई हूँ नहीं, मैं एक वोटर हूँ, मेरा अधिकार है कि मैं बोल सकती हूँ। ये बड़ी बात है, मुस्लिम लड़की होने के नाते जिस तरीके से आप बीजेपी की बात कर रही हो, जिस तरीके से आप ये जो खुल के बोल रही हो कि मुसलमानों के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसा डर नहीं लग रहा है क्या? ये भगवत गीता लेके खड़े हो आप, लगातार जय श्री राम बोल रही हो, तो धमकियां क्या नहीं आती आप? देखिए, मैं भारत में रहती हूँ, पाकिस्तान में नहीं रहती हूँ कि मुझे डरना पड़ेगा। मैं सभी के धर्म का सम्मान करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है भारत में सभी लोग करते हैं एक दूसरे के धर्म का सम्मान, तो ये एक तरफा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये बस एक छोटी सी कोशिश है। और जाहिर सी बात है, भगवत गीता लेकर हाथ में डरना मीन्स तो फिर उसका जीना ही नहीं है हाथ में। मतलब मेरे साथ कौन है भाई? कृष्ण जी है। अब उनकी किताब को हाथ में लेके अगर मैं किसी से डरूं तो फिर मेरा जीने का मतलब ही नहीं है। लोग बोलेंगे कि आपके साथ में तो अल्लाह होने चाहिए, कृष्ण क्यों है? है, अल्लाह भी है, देख रहे हैं वो। देख रहे हो, ठीक है। आखिरी में लोगों को क्या बोलना चाहिए, क्या संदेश? आखिरी में यही बोलना चाहूंगी, अगर आपसे कोई भी जबरदस्ती करता है कि नहीं आपको भाषा बोलनी है, तो मत बोलिए।
एक मैं यही बोलूंगी, जैसे मतलब एक और बात बोलना चाहूंगी, आप पहलगाम में देखिए, ना उन्होंने हिंदू ना इन्होंने जाति पूछी, ना भाषा पूछा, ना राज्य पूछा, उन्होंने केवल पूछा कि आपका धर्म क्या है, हिंदू है, आपको कलमा नहीं आता है, तो आपको सीधा सीधा उन्होंने मार दिया। ठीक है, तो ये देखने के बावजूद भी कुछ लोग नहीं समझ रहे, कि भाषा को देख के मार रहे हैं। वही तो वो यही देख के उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई भाषा, वेशभूषा, जाति ये सब मायने राज्य नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप एक सनातनी हो, ये मायने रखता है। हमें कटना नहीं है, बटना नहीं है। देखो योगी जी भी यही कहते हैं, एग्जैक्टली, और यही हो रहा है। देखिए ना, सब अगेंस्ट हो रहे हैं, आधे लोग यहाँ बट रहे, आधे लोग वहां बट रहे। क्या है ये? अब बाहर के लोग फायदा उठाएंगे बेफालतू में, बोले कि देखो ये हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, है ना। तो पाकिस्तान वाले, उनको तो एक मौका मिल गया, जो हमेशा से ताक में रहता है कि कुछ मौका मिल जाए, हम भारत में ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उनको तो मौका मिल रहा है, वो तो फायदा उठाएंगे ही। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें अच्छे से रहना है, मिलजुल के रहना है। मैं एंड ऑफ द डे यही बोलूंगी कि आपसे कोई जबरदस्ती मराठी बोलता है तो मत बोलिए, और आपको सीखना है सीखिए, हर भाषा सीखिए, हर भाषा अच्छी होती है, और प्यार से सीखिए, प्यार से बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे साथ में शबनम शेख जी थी। हर सवाल का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, और इनकी जवाब आपको कैसी लगी कमेंट करके आप भी हमें जरूर बताएं। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।